इस वीडियो के अंदर आप में से ज़्यादातर लोगों की जो परेशानी है वो सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि सेम परेशानी मेरे साथ हुई तो मैंने क्या किया और क्या मैंने लॉजिक लगाया वो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। ये लॉजिक आपको भी समझ में आ जाएगा। अभी से थोड़े टाइम पहले मेरे पास लमसम मोटा पैसा आया था। अब लमसम मोटा पैसा आया मेरे साथ, मतलब एक बार में मोटा पैसा आया। हर महीने जो आता है वो अलग और एक बार में मोटा पैसा आया, तो मतलब अदर इनकम। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि एक साथ इसको मार्केट में डाल दूं या एसआईपी करूं या वेट करूं, क्या करूं मैं इस पैसे का, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, काफी ऊपर के वैल्यूएशन पे है, मार्केट के अंदर करेक्शन भी हो सकती है, डर लगता है। तो ऐसे में क्या करना मेरे लिए सुटेबल होगा, या फिर कोई भी किसी के पास भी अभी अगर लमसम पैसा मोटा आता है तो उसके लिए क्या सुटेबल होगा। या फिर अगर आपके पास थोड़ा थोड़ा करके हर महीने भी पैसा आ रहा है और आज तक आपने इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं है, अभी से स्टार्ट करना चाहते हो, तो भी ये लॉजिक आप वहां पे लगा सकते हो। तो जो म्यूचुअल फंड्स या फिर स्टॉक के अंदर मेरी पहले से होल्डिंग है, कौन से के अंदर है फिर आप पूछने लगोगे, तो मेंबर कम्युनिटी को मैं बताता हूं हमेशा, जो लोग ज्वाइन किए हुए मेंबर, कब मैं एग्जिट कर रहा हूं, कब मैं एंट्री कर रहा हूं स्टॉक के अंदर, सब कुछ वहां पे बताता हूं। तो यहाँ पे जो भी इक्विटीज के अंदर मेरी इन्वेस्टमेंट है, थ्रू म्यूचुअल फंड हो या फिर स्टॉक्स के अंदर हो, एक तो डाइवर्सिफाइड है, तो वहां पे वो वाली प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत की पैसा मेरा जीरो हो जाएगा। दूसरा, मैंने सोचा यहां से तीन चीजें हो सकती है, ठीक है, 3 पॉइंट्स हो सकती हैं। पहला पॉइंट हो सकता है कि मैं इन्वेस्टमेंट करूं और मार्केट गिर जाए। क्लियर है, मैंने आज इन्वेस्टमेंट किया और एक हफ्ते में मार्केट मान लो 10-20% गिर गई। वैसे कोई रीजन यहाँ पे दिख नहीं रहा, लेकिन कुछ भी हो सकता है ना, पता चला कल ही कोई वॉर स्टार्ट हो गई या कुछ हो गई, तो मार्केट के अंदर करेक्शन आ गया। दूसरा ये हो सकता है कि मार्केट अगले 5-6-7 महीने तक बस इसी लेवल पे रह जाए, मेरा कुछ रिटर्न ना बने, ये हो सकता है, कंसोलिडेशन फेज में चला जाए। तीसरा हो सकता है मार्केट ऊपर के ऊपर ही चलती चली जाए, एक ना एक टाइम पे तो थोड़ा सा करेक्शन होगा, लेकिन अभी के लिए कोई करेक्शन ना हो। यही तीन चीजें हो सकती है, इसके अलावा चौथा तो कुछ नहीं हो सकता। अगर हम इन तीनों ही फेज को अगर माइंड में रख के और इन्वेस्टमेंट करें तो हमें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हम अपने पैसे को, क्योंकि मार्केट एकदम ही ऊपर है अभी, अगले 1 साल में भी स्प्रेड करके इन्वेस्ट करें तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा मैंने लॉजिक लगाया, आप बताना सही लगाया या नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट गिरती है, अगर मार्केट गिरती है तो मुझे और ज्यादा नंबर ऑफ स्टॉक्स या नंबर ऑफ यूनिट्स मिलेंगे, इस महीने से अगले महीने में, अगले महीने से और अगले महीने में। सेम ही पैसा मैं इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे ज्यादा यूनिट्स, ज्यादा स्टॉक्स मिलेंगे, तो वो एक फायदा होगा। अगर मार्केट स्टेबल एकदम एक ही लाइन में चलती रहती है, कंसोलिडेशन फेज में चली जाती है, तो भी मेरा जो एनएवी है और जो स्टॉक है वो एक्यूमुलेट होगा, और जब फिर ग्रोथ आएगी तो फिर ऊपर की तरफ भागेगा, क्योंकि ग्रोथ तो आनी है, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ हो रही है तो इक्विटी के अंदर ग्रोथ होगी, मार्केट के अंदर ग्रोथ होगा। तीसरा, अगर ऊपर की तरफ ही चलती चली जा रही है तब तो और भी अच्छा है, जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया वो और ग्रो होगा और मुझे कोई रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने पैसा इन्वेस्ट क्यों नहीं किया। तो सबसे बेस्ट जो सूटेबल स्ट्रैटेजी हो जाती है इस समय पे, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, वो जाती है मार्केट के अंदर स्प्रेड करके पैसा इन्वेस्ट करना। क्योंकि देखो, आप लोगों को भी पता है, आप लोग आर्टिकल्स पढ़ते रहते हो कि हर 1-2 महीने पे न्यूज निकल के आती है, कोई ब्रोकरेज फर्म निकल के आता है, कोई इन्वेस्टमेंट फर्म निकल के आता है, वो अपनी रिसर्च रिपोर्ट निकालता है, इंडियन मार्केट 10% वैल्यूड है, एक महीने बाद 10% और मार्केट बढ़ा हुआ रहता है, फिर आती है 30% मार्केट ओवर वैल्यूड है, फिर एक महीने बाद 10% और मार्केट। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर थोड़ा सा, चाहे कितना भी कोई भी हो, थोड़ा सा तो रहता है कि हाँ करेक्शन हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। तो अगर एसआईपी में इन्वेस्ट किया जाए तो करेक्शन से डरने की जरूरत नहीं है, या कंसोलिडेशन से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर गिरता है तो भी अच्छा है, स्टेबल रहता है तो भी अच्छा है, ऊपर जाता है तब तो अच्छा ही अच्छा है। अब ये डिपेंड होगा कि आपके पास या मेरे पास अमाउंट कितना है,
कि हर महीने हम कितना इन्वेस्ट करें। मान लो अगर 10 लाख रुपीज है तो कर दो 1-1 लाख रुपए हर महीना अगले 1 साल तक, या 50-50 हजार करके करना चाहते हो तो 20 महीने तक कर दो। वैसा भी किया जा सकता है, क्योंकि अगर 15 साल के लिए 10 साल के लिए इन्वेस्ट करने आए हैं तो अगर 2 साल 1 साल के टाइम पीरियड में स्प्रेड कर देते हैं पैसा तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये इन्वेस्ट कर रहे हैं हम अपनी ही थोड़ा सा सेफ्टी नेट बनाने के लिए। तो मुझे ये बेस्ट सुटेबल स्ट्रेटजी अभी के टाइम के लिए लगी, क्योंकि पूरा पैसा एक बार उड़ेल देना ये थोड़ा सा मुझे सही नहीं लगा। उसके जगह अगर थोड़ा सा स्प्रेड कर देते हैं, इसको पैसे को स्प्रेड करके मंथली इन्वेस्ट कर देते हैं तो ज्यादा बेहतर है, एक सेफ्टी नेट जरूर बन जाता है। आपके पास अगर पैसा है तो आप क्या कर रहे हो, अपनी राय इसके बारे में, क्योंकि जब डिस्कशन होता है तभी बेस्ट स्ट्रेटजी निकल के आती है। तो आपकी क्या राय है इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वैसे मार्केट करेक्शन का कोई कैटलिस्ट अभी दिख तो नहीं रहा है, क्योंकि 7-8 जो बहुत ही जोरदार कैटलिस्ट थे इस साल में, एक ही साल में आए, लेकिन फिर भी मार्केट हिली, लेकिन लंबे समय तक हिली नहीं रह पाई। आगे कोई कैटलिस्ट वैसा अभी तो नहीं दिख रहा। अभी तो दिख रहा है कि आगे ऐसे ट्रिगर पॉइंट आने वाले हैं जिससे मार्केट और ऊपर की तरफ ही जा सकती है। लेकिन आप अपनी राय इसके बारे में देना, आप क्या सोचते हो अभी मार्केट को लेके।